सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव में से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, लेट्स सी दैट. सो इंपॉर्टेंट सब कंसेप्ट्स फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव इज कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, राउल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे चांद तारे लगा दो, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इवेंट हॉफ फैक्टर. इवेंट हॉफ फैक्टर थोड़ा सा हमेशा डिफिकल्ट जाता है. सो लेट्स सी आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन पे जो सम्स है वो मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन या पीपीएम में आते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन मोलारिटी पे आता है, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन पे आते हैं. इसमें जो क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं वो पीवाईक्यूज एंड मॉडल पेपर के कर लो सारे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल इतना कर लो तो इट इज मोर देन इनफ. दैट इज यू विल बिकम थरो इन योर कंसेप्ट और तुम्हें आइडिया भी आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें करके जाने हैं. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन के बाद हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ में क्या आ जाएगा, या तो तुम्हें S इज इक्वल टू KHP और जो बाकी के फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन आएगा, या तो तुम्हें एक स्टेटमेंट आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए, और इट कैन बी 1 मार्क MCQ. तो हेनरीज लॉ से तुम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज अ बिग सब कॉन्सेप्ट विच इज राउल्स लॉ. अब राउल्स लॉ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. राउल्स लॉ तुम्हारा 2 से 3 पेज का है, बट इफ यू सी बहुत सारे फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, दैट इज स्टेटमेंट राउल्स लॉ का. देन इट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. Next, graph of ideal and non-ideal solution. Then it can be derivation of vapor pressure of solution. Examples of the same, that is ideal non-ideal के कुछ example दे दिए, आपको उसको distinguish करके बताना है कि कौन से ideal वाला है, कौन से non-ideal वाले हैं. And definitely numericals. Numericals में बच्चों ये ध्यान रखो, तुम्हें mole fraction of solution पूछा है या फिर mole fraction in vapor phase पूछा है. मतलब तुम्हें x से x भी ढूंढना है या y a y b ढूंढना है. ये यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. या तो फिर टोटल प्रेशर पे आ सकता है क्वेश्चन. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ. राउल्स लॉ से तुम्हें 3 मार्क के क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो. दैट इज नॉट कंप्लीटली, बट कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से. नेक्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अभी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर से तुम सिर्फ न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाओ. Next is elevation of boiling point and depression of freezing point, that is delta TB is equal to KBM and delta TF is equal to KFM. इसमें तुम statement या derivation आएगा which could be of 2 marks. Distinguish between KB and KF, it can be of 2 marks or it can be of 1 mark also, and numericals definitely of 2 or 3 marks. So simple delta TB KBM या delta TB KFM, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर I लगा के भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ बिग कंसेप्ट. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, लकी राइट. अगर डेफिनेशन है बस लर्न करके लिख देना एंड यू गेट योर 2 मार्क्स. सो ऑल दीज आर द पॉइंटर्स ऑन विच डेफिनेशन कुड बी आस्क्ड. ये सारे ही पॉइंट्स तुम लिख लो. ये कौन से या तुम टेक्स्ट बुक में मार्क करते जाओ. इट इज एज पर योर टेक्स्ट बुक फ्लो ओनली. तो तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठो एंड स्टार्ट मार्किंग कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे एग्जाम्पल आ सकता है, तो उसका 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. एंड इट कैन बी डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT पे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है. लास्टली न्यूमेरिकल्स जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक है उसमें वेंट ऑफ फैक्टर जनरली इंक्लूड करके पूछा रहता है. सो मेक श्योर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ वेंट ऑफ फैक्टर इज क्लियरली डन. नेक्स्ट इज वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज उसमें क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें 1 या 2 मार्क के लिए. तुम्हें सारे सॉल्ट्स दे देंगे 3-4 और सॉल्ट में से व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी फर्निश्ड फ्रॉम इट. तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में से. एंड न्यूमेरिकल्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा पे क्वेश्चंस हो गए. अल्फा पे कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट जा सकते हैं. सो दिस वाज अ शॉर्ट बट important pointers which I have given from solutions and colligative. If you have liked the video, do like, share and subscribe. और comment box में डालना तुम्हें और क्या help चाहिए, so accordingly I'll make the videos. Thank you.